पिछले पीरियड में हम लोगों ने महाकवि भूषण के 3 छंद पढ़ लिए थे। आज प्रस्तुत है यह चौथा छंद। देखिए, वीर रस पढ़ते हुए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वीर रस होता है उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। बहुत से लोग ये मान बैठते हैं कि जहाँ युद्ध का वर्णन हो वहाँ वीर रस होगा, तो ऐसा नहीं है। कर्मवीर, अगर उत्साह के साथ कर्म करने का वर्णन है तो भी वीर रस होगा, दान देने का वर्णन है तो भी वीर रस होगा। इसमें शिवाजी की दान वीरता का वर्णन किया गया है। देखें, इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र, और इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीश को, भूखंड भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विध हेरे हंस को चकोर रजनीश को, साहितने सर जायो करनी करी है तैवे, होत है अचंभो देव कोटि 33 को, और पावत न हेरे तेरे जस में हिराने, निज गिर को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। यहाँ पर शिवाजी की दानवीरता का वर्णन किया गया है। और शिवाजी की दानवीरता का वर्णन करते हुए महाकवि भूषण कहते हैं कि इंद्र अपने हाथी ऐरावत को खोज रहा है। क्यों खोज रहा है? क्योंकि शिवाजी रोज इतने हाथियों का दान करते हैं कि इंद्र को भ्रम होता है कि कहीं शिवाजी ने उसके हाथी इंद्र का ही दान न दे दिया, ओ ऐरावत को ही दान में न दे दिया। और इंद्र को अनुज, हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु इंद्र के अनुज हैं, छोटे भाई। तो इंद्र के अनुज अर्थात विष्णु खोज रहे हैं किसको? दुगध नदीश को, अपने क्षीर सागर को खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि रोज इतनी गायों का दान शिवाजी देते हैं कि उन्हें भ्रम होता है कि कहीं वे मेरे क्षीर सागर का ही दान न दे दिए हों। और भूषण कहते हैं कि सुर सरिता यानी गंगा को हंस खोज रहे हैं, और ब्रह्मा हंस को खोज रहे हैं, और चकोर अपने चंद्रमा को खोज रहा है। यानी भूषण के यश के समक्ष गंगा, हंस और चकोर ये सभी पराजित हो चुके हैं। इसलिए भूषण कहते हैं कि शाह जी के पुत्र, तुमने तो वह काम किया है कि जिससे 33 करोड़ देवताओं को आश्चर्य होता है, और तेरे जस में सभी लोग खो गए हैं। इसलिए गिर को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। इसलिए शिव कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, और गिरिजा यानी पार्वती शिव को खोज रहे हैं। अर्थात शिवाजी के महान कार्यों के महान कार्य जो देवगण हैं उनसे भी महान है। अगले छंद में युद्ध का वर्णन है। प्रेतिनी निशाचर निशाचरी हूँ मिल मिल, आपस में प्रेतिनी निशाचर निशाचरी हूँ मिल मिल, आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूर भूदर भयंकर से, जुत जुत जोगिनी जमाती जोरी आई है। किलकी के कुतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। देखिए, माना जाता है जब युद्ध होते हैं तो प्रेत पिशाच निशाचर ये जो होते हैं, ये युद्ध में जो मानव मांस और मानव रक्त खाते पीते हैं, ऐसा हमारे यहाँ मिथ है, हमारे संस्कृति में, हमारे पौराणिक आख्यानों में। तो अब जब शिवाजी युद्ध करते हैं उसमें भयानक रक्तपात होता है, तो उसमें प्रेत पिशाच और निशाचर जो हैं इनको अत्यंत प्रसन्नता होती। तो प्रेतिनी प्रेतों की पत्नी, निशाचर और निशाचरनियाँ ये आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को
बधाई इसलिए दे रहे हैं कि अब सुखद समय आ गया है। भैरव, भूत प्रेत और कैसे भूधर भयंकर थे, इतने बड़े बड़े हैं कि जैसे पहाड़ हो। भूधर माने पर्वत, भूधर भयंकर सो अजुथ जुथ जोगिनी जमात जोरी आई। और झुंड के झुंड, जूथ के जूथ योगिनियाँ अपना समाज बना करके आई। और ऐसे में काली किलक किलक करके, यानी अत्यंत प्रसन्नता के साथ किलक किलक करके कौतूहल करती है, आनंद मनाती है। और ऐसे में दिगंबर अर्थात शिव जी अपना डिम डिम करके डमरू बजाते हैं। तो शिवा ने अर्थात पार्वती ने शिव से पूछा कि आज ये आपका समाज, आपकी सेना कहाँ जा रही है? क्या किसी पर शिवाजी ने काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है? क्या शिवाजी ने किसी से नाराज हैं, अर्थात जिससे शिवाजी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? यहाँ जो अंतिम पंक्ति है, शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रकुटी चढ़ाई है। यहाँ पर शिवा शब्द 2 बार आए। पहली बार शिवा पूछे शिव सो और दूसरी बार शिवा काहू पे शिवा नरेश। तो पहले शिवा का अर्थ पार्वती है और दूसरी शिवा का अर्थ शिवाजी से है, इसलिए इसमें यमक अलंकार भी है। छत्रसाल प्रशस्ति से 2 छंद हैं। छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा चंपत राय के पुत्र थे और ये भी शिवाजी के अनुगामी थे। कहा जाता है कि शिवाजी की प्रेरणा से इन्होंने भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए मुगलों से युद्ध करना स्वीकार किया था और इसीलिए भूषण के सम्मान पात्र थे। इन 2 छंदों में भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा की। निकसत म्यानते मयूखे प्रणोभानु कैसी फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन से, लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन से रुद्र रिझावे देते मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को, और प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी कालिका से किले की कलेऊ देत काल। तो निकसत म्यानते मयूखे प्रलोभान कैसे, हे छत्रसाल जब तुम्हारी तलवार म्यान से निकलती है तो इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलय काल के सूर्य, जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें निकल रही हों। और जब वह शत्रुओं के, और जब वह चलती है तो जो हाथियों के समूह हैं उनको फाड़ कर रख देती है, उनको काट डालती है। और इस प्रकार वो शत्रुओं के कंठ में बड़ी तेजी के साथ पड़ती है कि जैसे कोई नागिन उछल करके जा रही हो, और उनका सिर इस प्रकार तेजी के साथ गिरता है कि जैसे कि वो नागिन उस सिर को काट करके रुद्र अर्थात शिव जी की आराधना करने में उन्हें मुंडों की माला बनाने के लिए वो सिर प्रस्तुत कर रहे। हे महाराज पृथ्वीपति महाराज छत्रसाल, आपके बाहुओं के बल का कहाँ तक बखान किया जाए और तुम्हारी करवाल अर्थात तलवार की प्रशंसा कहाँ की जाए। वो प्रतिभट यानी शत्रुओं के योद्धाओं के कटक माने सेना को काट काट करके, केते काट ना जाने कितने ही सेनाओं को काट काट करके कालिका के समान प्रसन्न हो करके जैसे काल को उसका आहार प्रदान कर रही हो। इसमें निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गेंदन के जाल को, ये वाली जो पंक्ति है इसमें उपमालंकार है। और लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, इसमें भी उपमालंकार है। और
प्रतिभट कटक कटीले के ते काट काट कालिका से किल की कलेऊ देत काल को। इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार। अंतिम छंद है भुज भुज गेस की भुजंगिनी व संगिनी से खेद खेद खाते दी है दारुण दलन के। बख्तर पखारन बीच धस जात मीन पैरी पार जात परवाह जो जलन के। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज भूषण सके कर बखान को बलन के। पक्षी पर छीने से पर छीने परे वीर तेरी पर छीने है खलन के। भुज भुजगेश की भुजंगिनी व संगिनी, तुम्हारी तलवार तुम्हारे हाथों में तुम्हारी भुजाओं में उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे नागराज बासुकी के साथ उनकी अर्धांगिनी। और वह दौड़ा 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 करके जो भयानक सेना है दल है उनको उनका दलन करके उनको मारती है। वो इस प्रकार जो बख्तर और हाथियों के ऊपर जो अंबारी डाली गई है उनको इस प्रकार काट करके निकल जाती है जैसे मछली जल में जिधर चाहे उधर तैर कर निकल जाती है। एक चंपत राय के पुत्र छत्रसाल महाराज भूषण आपका कहाँ तक बखान करे। तेरी बर्छी के कारण पक्षी पर छीने से पर छीने बड़े वीर। पक्षियों के जैसे पंख काट लिए जाते हैं ऐसे ही परछीने मतलब व्याकुल पड़े हैं वीर कौन शत्रु सैनिक ऐसे ही व्याकुल पड़े हुए हैं। और तेरी जो बर्छी है उसने शत्रुओं के बरों को शत्रुओं के अभीष्टों को लक्ष्य को छीन लिया है। यहाँ पर पक्षी परछीने भुज भुजगेश की भुजंगिनी वे संगिनी सी उपमा अलंकार। और बख्तर पखारन बीच धस जात मीन पैरी पार जात परवाह जो जलन के। इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार। और पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने परे वीर तेरी बर छीने खलन के। इसमें अनुप्रास अलंकार है यमक अलंकार है और उपमा अलंकार। क्योंकि पक्षी पर छीने दो बार आया। एक पर छीने का मतलब पंख कटे हुए, दूसरे पर छीने का मतलब व्याकुल। और बर्छी एक अस्त्र होता है और बर्छी ने अभीष्टों को छीन लिया है। ये दो अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। और प वर्ण की आवृत्ति हो रही इसी प्रकार ब वर्ण की आवृत्ति हो रही इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है। और इसमें पंख कटे हुए पक्षियों से शत्रुओं की तुलना की गई है इसलिए इसमें उपमा अलंकार भी है। तो इस प्रकार हम लोगों ने महाकवि भूषण के इस अंश को पढ़ा है। इसको आप ध्यान से समझेंगे।